हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज अमित सर, द ग्रेन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत है। हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर को देख चुके थे, जिसमें सेकेंड लेक्चर में जो हम दिखाए थे वो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में ऐसे कुछ चर्चा किए थे। तो हम लोग फिलहाल अभी मल्टीपल फिजन में ही रहेंगे और मल्टीपल फिजन के कुछ टॉपिक को ऐसे आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे कि मल्टीपल फिजन है। एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम देखें तो मल्टीपल फिजन में हम लोग देखें मल्टीपल फिजन इन अमीबा और एक जो है मल्टीपल फिजन इन ए प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरियल पैरासाइट में। तो हम लोग जो देखें कि मल्टीपल फिजन अमीबा में जो देखें, अमीबा में मल्टीपल फिजन जो देखें, और फिलहाल जो हम लोग है से अमीबा में मल्टीपल फिजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें देखें कि बाइनरी फिजन जो है जब भी होगा तो बाइनरी फिजन के लिए अमीबा में क्या होगा, जब भी होगा उसके लिए कंडीशन कैसा होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। लेकिन मल्टीपल फिजन में अगर हम देखें तो अमीबा में जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, जबकि मलेरियल पैरासाइट में फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। तो इसमें हम लोग फिलहाल जो है वो चर्चा किसके बारे में करेंगे, मल्टीपल फिजन इन अमीबा। तो हम लोग देखने वाले क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको इंसिस्टेशन। अब अमीबा में दो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस इंसिस्टेशन और एक प्रोसेस क्या होगा, स्पोरुलेशन। हम लोग जो इंसिस्टेशन में देखेंगे कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया। जब अमीबा के लिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो सूडोपोडिया क्या होगा, विड्रॉज होगा। इट्स सूडोपोडिया एंड सेक्रेट्स अ थ्री लेयर। और जब अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के सूडोपोडिया है वो किसका निर्माण करेगा, थ्री लेयर का निर्माण होगा अराउंड इटसेल्फ, यानी कि अमीबा के जो आउटर मोस्ट रीजन में है वो थ्री लेयर का निर्माण होगा अराउंड इटसेल्फ। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। यानी कि जब अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो तीन लेयर का निर्माण होगा, और उस तीन लेयर को क्या बोले हम लोग, थ्री लेयर को बोले सिस्ट वाल, और इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, इंसिस्टेशन। तो हम लोग देखें कि यहाँ एक अमीबा दिखाया हुआ है। अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में है तो थ्री लेयर का निर्माण हुआ, थ्री लेयर्ड सिस्ट वाल, और इस प्रोसेस को क्या बोल दिए, इंसिस्टेशन। लेकिन जब अमीबा फेवरेबल कंडीशन में रिटर्न हो जाएगा, यानी कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन से रिटर्न होकर के फेवरेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद क्या होगा, कि व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइडेड बाय मल्टीपल फिजन। यानी कि अमीबा जब फेवरेबल कंडीशन में रिटर्न हो गया उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, कैसा डिवीजन, मल्टीपल फिजन, एंड प्रोड्यूसेज मैनी मिन्यूट अमीबा कॉल्ड सूडोपोडियोस्पोर। यानी कि जब ये फेवरेबल कंडीशन में लौट जाएगा तो वही अमीबा किसका निर्माण करेगा, सूडोपोडियोस्पोर का निर्माण करेगा। मल्टीपल फिजन के द्वारा सूडोपोडियोस्पोर का निर्माण करेगा। दिस सिस्ट वाज रिप्चर्ड टू रिलीज द सूडोपोडियोस्पोर इन द सराउंडिंग मीडियम। जो ये अमीबा है, अमीबा सबसे पहले क्या होगा, सूडोपोडियोस्पोर का निर्माण करेगा। जब ये सूडोपोडियोस्पोर का निर्माण किया उसके बाद क्या होगा, रप्चर्ड, यानी कि इसका लेयर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो सूडोपोडियोस्पोर है वो सराउंडिंग मीडियम में जो है वो क्या करेगा, तो सराउंडिंग मीडियम में फैल जाएगा, कि दे ग्रो अप इनटू मैच्योर अमीबा। और यही अमीबा जो है वो किसमें ग्रो कर जाएगा, तो एक मैच्योर अमीबा में ग्रो करेगा। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन। यानी कि हम लोग जो इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन में यही देखें कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो थ्री वाल का निर्माण करेगा, और थ्री वाल को क्या बोलेंगे, सिस्ट वाल। सिस्ट वाल जो है फेवरेबल कंडीशन में जाने के बाद वो रिप्चर्ड होगा, और रप्चर्ड यानी कि जब वो सिस्ट वाल टूट जाएगा तो उसमें जितना सूडोपोडियोस्पोर है वो कहाँ चल जाएगा, सराउंडिंग मीडियम में फैल जाएगा। जब सराउंडिंग मीडियम में फैल जाएगा तो वो ग्रो कर जाएगा मैच्योर अमीबा में, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, स्पोरुलेशन। अब हम लोग एक डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है कि एक इसमें डाउटर न्यूक्लियाई है,
कि डाउटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक जो डायग्राम हम दिखाए थे इंसिस्टेशन में, 3 वाल का निर्माण हुआ था, मल्टीपल फिजन करेगा तो ये जो 3 वाल है, एक अमीबा में जो हम दिखाए थे कि 3 वाल का सबसे पहले से निर्माण हुआ था, ये जो 3 वाल है इसमें एक न्यूक्लियस था। जब फेवरेबल कंडीशन में आया तो ये न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हुआ, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद डाउटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया। ये जो डाउटर न्यूक्लियाई का निर्माण हुआ उस न्यूक्लियाई को हम क्या बोल दिए, सूडोपोडियोस्पोर, यानी कि लिखा हुआ है कि सूडोपोडियोस्पोर फॉर्मेशन, सूडोपोडियोस्पोर का निर्माण हो गया। अब ये जो लेयर है रप्चर्ड सिस्ट वाल, यानी कि सिस्ट वाल जो है वो टूटेगा, और टूटने के बाद जो सूडोपोडियोस्पोर इसमें है वो ग्रो कर जाएगा किसमें, मैच्योर अमीबा में, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, एस्पोरुलेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है बाइनरी फिजन के लिए, क्या है कि इट प्रोड्यूसेस 2 डाउटर न्यूक्लियर इंडिविजुअल्स, यानी कि एक किसका निर्माण करता है, 2 डाउटर इंडिविजुअल्स का। लेकिन मल्टीपल फिजन में हम दिखाए थे कि मोर देन 2 डाउटर इंडिविजुअल्स, यानी कि इट प्रोड्यूसेज अ नंबर ऑफ डाउटर इंडिविजुअल्स, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेज मैनी डाउटर इंडिविजुअल्स। बाइनरी मीन्स क्या था, बाइनरी मीन्स 2 भाग में टूटेगा, मल्टीपल फिजन कहने का मतलब 2 से अधिक भाग में डिवाइड करके और नया इंडिविजुअल्स का निर्माण करेगा। सेकेंड पॉइंट है द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड ओनली वंस, यानी कि बाइनरी फिजन में क्या होगा, पेरेंट बॉडी की जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कितना बार करेगा, ओनली वंस, यानी कि केवल एक बार। लेकिन यही मल्टीपल फिजन में देखें कि द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स रिपीटेडली, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो रिपीटेड डिवाइड करेगा, मैनी टाइम्स डिवाइड करेगा, और मैनी न्यू इंडिविजुअल्स या डाउटर इंडिविजुअल्स का निर्माण करेगा। अब थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि इन बाइनरी फिजन रेसिड्यू इज लेफ्ट, यानी कि इसमें जो भी मटेरियल है, बाइनरी फिजन जब कोई सेल डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और इसमें कुछ जो मटेरियल उसमें है सेल के अंदर वो परसिस्ट नहीं रहेगा। लेकिन यही अगर मल्टीपल फिजन में कहें कि इन मल्टीपल फिजन अ रेसिड्यू इज ऑफन लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि इसमें कुछ मटेरियल जो है वो परसिस्ट रह जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जो हम लोग पिछला लेक्चर फिलहाल देखे थे कि बाइनरी फिजन है वो कब होगा, हमेशा फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन मल्टीपल फिजन के लिए फेवरेबल कंडीशन भी हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन भी। मल्टीपल फिजन के लिए क्या है कि इट टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लाज्मोडियम, जिसको हम लोग बोले थे मलेरियल पैरासाइट। लेकिन अगर हम अमीबा के लिए बात करें तो अमीबा में मल्टीपल फिजन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है इमोर्टालिटी इज प्रेजेंट, यानी कि जो बाइनरी फिजन है उसमें इमोर्टालिटी प्रेजेंट होता है, लेकिन यही जो मल्टीपल फिजन है इमोर्टालिटी एब्सेंट होता है, इमोर्टालिटी इज एब्सेंट। अब इसमें जो एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लेनेरिया, ये बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल हो गया। मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल अमीबा और प्लाज्मोडियम, इसमें अमीबा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों करेगा। लेकिन अमीबा के लिए जो है, जब अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन होगा तो बाइनरी फिजन करेगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो मल्टीपल फिजन करेगा। तो यहाँ हम लोग इसके लिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक कौन है, बडिंग। अब बडिंग में हम लोग देखेंगे कि इन बडिंग अ डाउटर इंडिविजुअल्स इज फॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट और बड एराइजिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी, यानी कि बडिंग किसको कहेंगे, कोई भी एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पेरेंट बॉडी से एक बड का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि ये जो है ये डायग्राम है से ईस्ट के दिखाया हुआ है, ईस्ट के डायग्राम दिखाया हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ईस्ट में जो है यहाँ पे एक पेरेंट बॉडी इसको हम बोलेंगे, क्योंकि सिंगल के लिए है
सिंगल के लिए हम पेरेंट बॉडी बोल दिए। अब पेरेंट ईस्ट सेल यानी कि ये क्या है, पेरेंट बॉडी है ईस्ट का। इसमें देख रहे हैं कि एक जो है स्मॉल बड का निर्माण कर रहा है। यहाँ से दिख रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बड, यानी कि एक छोटा सा बॉडी से हम कह सकते हैं कि बॉडी से एक उभार निकल रहा है, और एक सूजा हुआ पार्ट जो सूजन है, सूजन टाइप की एक उभार निकल रहा है। इसी उभार को हम क्या बोल दिए, बड। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करना स्टार्ट किया। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, अब ये जो बर्ड है धीरे धीरे ब्रेक होकर के और पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। तो बर्डिंग में हम लोग यही देखे क्या कि इन बर्डिंग और डाउटर इंडिविजुअल्स किसको बोलेंगे, जो पेरेंट बॉडी से बर्ड से जो निर्माण हुआ, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण हुआ, उसी इंडिविजुअल्स को क्या बोलेंगे, डाउटर इंडिविजुअल्स। तो कह रहा है कि इन अ बॉडी डाउटर इंडिविजुअल्स इज फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट और बर्ड एराइजिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी, यानी कि डाउटर इंडिविजुअल्स का निर्माण कहाँ से होता है, पेरेंट बॉडी से। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, बर्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। अब हम लोग देखने वाले किसके बारे में है, बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट के बारे में बर्डिंग देखेंगे, इसके जो है वो प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या है कि इन ईस्ट इन आउटर ग्रोथ डेवलप्स ऑन वन साइड ऑफ द सेल। अब हम लोग जो ईस्ट के एक डायग्राम देखे थे कि ये जो ईस्ट है, इस ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पेरेंट ईस्ट है। इस ईस्ट के लिए हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो ईस्ट है वो पेरेंट ईस्ट है। अब कह रहा है कि एन आउटर ग्रोथ डेवलप्स ऑन वन साइड ऑफ द सेल। ईस्ट जो है वो आउटर ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। जैसे आउटर ग्रोथ अगर हम देखें तो इस तरह से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, आउटर ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, ये न्यूक्लियर का यहाँ से डिवीजन हो गया। अब आउटर ग्रोथ करना स्टार्ट किया वन साइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल के कौन साइड में, एक साइड में ग्रोथ करना स्टार्ट किया। क्या कि न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड वन न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू द आउटर ग्रोथ नाउ कॉल्ड बड, यानी कि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करता है, माइटोटिकली डिवीजन। माइटोटिकली कहने का मतलब कि इसमें जो है क्रोमोसोम सेम रहेगा। अब ये न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद क्या होता है, वन न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू आउटर ग्रोथ नाउ कॉल्ड बड, यानी कि एक न्यूक्लियस है यहाँ से शिफ्ट कर गया आउटर ग्रोथ, और इस पार्ट को हम क्या बोल दिए, इस पार्ट को बोल दिए बड। क्या कि देयर इज अनइक्वल डिवीजन। ध्यान देना है कि इसमें जो डिवीजन होगा अनइक्वल डिवीजन। लेकिन हम लोग अगर यही बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन में भी डिवीजन हो रहा था, लेकिन उसमें कैसा था, अगर हम यही पॉइंट बाइनरी फिजन के लिए बात करें तो बाइनरी फिजन में भी डिवीजन हुआ था। सेल इसमें भी डिवाइड किया था, लेकिन इसमें कैसा डिवीजन था, इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इसमें कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन ड्यूरिंग बर्डिंग, यानी कि ध्यान देना है कि बर्डिंग जो है उसमें कैसा डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन होगा। द यंग बर्ड इज ए स्मॉल। जो यंग बर्ड होगा, यंग मतलब जो न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, यंग बर्ड कैसा होगा, ए स्मॉल। किसके कंपेयर में, तो पेरेंट सेल के कंपेयर में, पेरेंट ईस्ट के कंपेयर में अगर हम देखें तो जो न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो ए स्मॉल होगा। इट ग्रोज इन साइज, और ये जो है साइज ग्रो करेगा, गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो है साइज ग्रो करेगा, और साइज ग्रो करने के बाद ये जो है यहाँ से टूटेगा और न्यू ईस्ट का निर्माण करेगा। यानी कि एक ईस्ट यहाँ से बन गया और एक ईस्ट जो है यहाँ से बन गया, यानी कि न्यू ईस्ट का निर्माण कर दिया। तो ये हम लोग क्या देख चुके, ये हम लोग देखे बर्डिंग इन ईस्ट। जो एनसीईआरटी की एक पॉइंट दिखाया हुआ है उसके बारे में हम लोग ऐसे एक्सप्लेन किए। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलेंगे। हम लोग क्या देखने वाले हैं,
तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मीन्स भी क्या होता है, तो टुकड़ा, यानी कि ये भी क्या होगा, टूट करके संख्या को बढ़ाएगा। अगर हम लोग फ्रेगमेंटेशन को देखें, एक हम लोग फ्रेगमेंटेशन को देखें, फ्रेगमेंटेशन, और एक हम लोग अगर देखें फिजन के, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है कि फिजन मीन्स भी होता है विखंडन, यानी कि इसमें भी जो है वो टूट करके संख्या बढ़ाएगा, फ्रेगमेंटेशन में भी क्या होगा, टूट करके संख्या बढ़ाएगा। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान देना है कि जो फिजन होगा वो केवल किसके लिए है, यूनिसेल्यूलर के लिए। जब भी फिजन के बात किया जाएगा यूनिसेल्यूलर के लिए है, और फ्रेगमेंटेशन जब बात करेंगे तो केवल मल्टी सेलुलर के लिए। तो इसमें केवल थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। फ्रेगमेंटेशन बात करेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर के लिए, और फिजन बात करेंगे हम लोग यूनिसेलुलर के लिए। अब फ्रेगमेंटेशन है कि द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेज। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, पेरेंट बॉडी जो है वो टूटेगा, कितना टुकड़ा में टूटेगा, तो 2 या 2 से अधिक टुकड़ा में ऐसे टूटेगा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल्स, और जो फ्रेगमेंट है वो डेवलप हो जाएगा किसमें, न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाएगा। इट इज फाउंड इन एस्पोंजेज, सी एनिमोन्स एंड इकाइनोडर्म्स, यानी कि ये फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए कहाँ पे मिलेगा, तो ये देखने के लिए मिलेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए कहाँ मिलेगा, तो स्पोंज में मिलेगा, स्पोंज में मिल जाएगा। सी एनिमोन्स हो गया जो सिलिंट्रेट्स के ऑर्गेनिज्म है, और एक जो है इकाइनोडर्म्स में हम लोग के देखने के लिए मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो फाउंड इन एल्गी, और फ्रेगमेंटेशन किस में मिल सकता है, एल्गी में होगा। एल्गी के जैसे में हम देखें तो स्पाइरोगाइरा हो गया, फंजाई में देखने के लिए मिल सकता है राइजोप्स हो गया, ब्रायोफाइट जिसका एग्जाम्पल ब्रेसिया और मार्केंसिया, और टेरिडोफाइट में अगर देखें तो सिलाजिनेला। तो इस तरह से हम लोग जो है फ्रेगमेंटेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। और फिजन फ्रेगमेंटेशन में जो डिफरेंस है वो केवल क्या है, तो एक यूनिसेलुलर के लिए है, तो एक ऐसे मल्टी सेलुलर के लिए। अब हम लोग एक जो डायग्राम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन के, स्पाइरोगाइरा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा, यानी कि स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन जो है उसका एक डायग्राम दिखाया हुआ है। एक स्पाइरोगाइरा के यहाँ डायग्राम लिए हैं, और ये जो स्पाइरोगाइरा है वो धीरे धीरे डेवलप होने के बाद क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा, और जितना टुकड़ा में ये टूटेगा वैसे न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर देगा। यानी कि ये जो है ये ब्रेक होकर के किसका निर्माण किया, न्यू इंडिविजुअल्स का, न्यू इंडिविजुअल्स का ऐसे निर्माण कर दिया। तो इस प्रोसेस को जो है हम लोग ऐसे फ्रेगमेंटेशन कहें। और अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन या इसी को कहेंगे स्पोरुलेशन। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन किसको कहेंगे, इसमें जो है स्पोर फॉर्मेशन में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है स्पोर का निर्माण होगा, और स्पोर धीरे धीरे डेवलप होगा, और डेवलप हो करके और वैसे न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण करेगा। जैसे में हम लोग देखें कि इन दिस मेथड द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मैनी टीनी स्पोर्स, इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो निर्माण किसका करेगा, मैनी टीनी स्पोर्स। टीनी कहने का मतलब छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण करेगा, विच कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और वही टीनी स्पोर्स, वही जो छोटा छोटा स्पोर्स है वो ग्रो कर जाएगा न्यू इंडिविजुअल्स में। स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंजाई, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होगा, मोनेरा में होगा, प्रोटिस्टा में होगा, और यहाँ पे एल्गी और फंजाई में होगा। एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जूस्पोर। मोटाइल स्पोर जो होगा, मोटाइल स्पोर्स कहने का मतलब कि गतिशील स्पोर जो ऐसे गति कर सकता है। मोटाइल स्पोर्स के क्या बोलेंगे, जू स्पोर्स। द नॉन मोटाइल स्पोर्स आर नेम्ड वेरियसली सच एज स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनेडिया।
जो भी मोटाइल स्पोर्स होगा उसको हम लोग जू स्पोर कहेंगे, और नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है उसका अलग अलग नाम हो सकता है, जैसे स्पोरेंजियो स्पोर हो सकता है, कोनिडिया हो सकता है। इस तरह से नॉन मोटाइल स्पोर के नाम देखने के लिए मिल सकता है। अब जो है एक हम स्पोर फॉर्मेशन के डायग्राम दिखाए हुए हैं, जिसमें हम यहाँ पे लिए हैं राइजोप्स के एक डायग्राम दिखाए हैं। अब राइजोप्स में देख रहे हैं कि एक स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम किसको कहेंगे? तो ये जो गोलाकार संरचना है, यानी कि थैलीनुमा संरचना जो दिखाई दे रहा है, उस थैलीनुमा संरचना को क्या बोले? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर अनेक मिन्यूट जो है छोटे छोटे स्पोर का निर्माण हुआ। स्पोरेंजियम के अंदर जो है, इसके अंदर देख रहे हैं कि छोटे छोटे अनेक ऐसे स्पोर्स का निर्माण होगा। जब ये स्पोर डेवलप हो जाएगा और डेवलप होने के बाद स्पोरेंजियम क्या होगा? रप्चर्ड होगा। रप्चर्ड कहने का मतलब स्पोरेंजियम टूटेगा। जब ये स्पोरेंजियम टूटेगा तो इसके अंदर जो मिन्यूट स्पोर है, यानी कि स्पोर भरा हुआ था, वो जो है वो बाहर की ओर फैल जाएगा, यानी कि जो रीजन है सराउंडिंग मीडियम उसमें से फैल जाएगा, और यही स्पोर से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, स्पोर फॉर्मेशन में जो है हम लोग कुछ स्पोर के नाम देखेंगे। जैसे फर्स्ट स्पोर कौन है? जू स्पोर। हम वहां दिखाए थे कि कुछ मोटाइल स्पोर होगा और कुछ क्या होगा? नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर किसको बोले? तो जो गतिशील स्पोर है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक गति कर सकता है, उसी को क्या बोले? मोटाइल स्पोर। और नॉन मोटाइल स्पोर किसको कहेंगे? नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर किसको बोलेंगे? यानी कि ये कह सकते हैं ये जो स्पोर है वो गति नहीं करेगा, यानी कि एक ही जगह रहेगा, तो उसको नॉन मोटाइल स्पोर कहें। अब मोटाइल स्पोर में गतिशील स्पोर जो है, सबसे पहले क्या देखें? जू स्पोर। क्या कि द जू स्पोर्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड। यानी कि जू स्पोर क्या है? स्पेशल काइंड्स ऑफ स्पोर है, यानी कि ये मोटाइल है। मोटाइल कहने का मतलब गतिशील है और फ्लैजिलेटेड है। इसमें यहाँ पे फ्लैजिला दिखाया हुआ है डायग्राम में। इस तरह से जो हम लोग स्पोर देख रहे हैं, स्पोर के अंदर इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है? फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला के उपस्थिति के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक गति करने में सक्षम है, इसीलिए जो है इसको क्या बोले हम लोग? मोटाइल स्पोर। जू स्पोर्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर प्रोड्यूसेस इनसाइड द जू स्पोरेंजिया। यानी कि जू स्पोर का निर्माण कहाँ हो रहा है? जू स्पोरेंजिया के अंदर। द रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर अकर्स इन सम लोअर फंजाई लाइक फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। और किस में होगा? तो मैनी एल्गी यानी कि कुछ एल्गी के यहाँ से एग्जाम्पल दिखा हुआ है, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। यहाँ पे जो है एक डायग्राम दिखाया हुआ है क्लेमाइडोमोनास के। क्लेमाइडोमोनास के अंदर किसका निर्माण हो रहा है? तो क्लेमाइडोमोनास जो है उसके अंदर जो देख रहे हैं कि जू स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। और जू स्पोर में क्या दिखाया हुआ है? यहाँ पे दिख रहा है कि जू स्पोर्स के अंदर जो है वो फ्लैजिला है, और जिस स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उस स्पोर के हम क्या बोलेंगे? मोटाइल स्पोर। यानी कि वो स्पोर कैसा होगा? गतिशील होगा। तो हम लोग कुछ मोटाइल स्पोर के देखेंगे और कुछ ऐसे नॉन मोटाइल स्पोर के देखेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया और नॉन मोटाइल स्पोर। कोनिडिया कैसा है? नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल कहने का मतलब ये गति नहीं करेगा, जहां पे है जिसके अंदर है वहीं पे रहेगा। कोनिडिया और नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस इन कोनिडियो स्पोर। यानी कि ये कहाँ पे निर्माण हो रहा है? यहाँ पे एक हम डायग्राम दिखाए हैं पेनिसिलियम के, और पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम में देख रहे हैं कि स्पोर का निर्माण हो रहा है, और उस स्पोर के क्या बोले? कोनिडिया। और ये कोनिडिया कैसा है? नॉन मोटाइल स्पोर है। दे आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। हम जो देखे थे कि जो जू स्पोर था वो कहाँ था? इंडोजिनसली। इंडोजिनसली कहने का मतलब कि बॉडी के
जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर निर्माण हो रहा था। लेकिन पेनिसिलियम के जो स्पोर है, जिसको हम कोनिडिया बोले, कोनिडिया जो है बॉडी के बाहर निर्माण हो रहा है, यानी कि ये कैसा है, एक्सोजीनसली। दे आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम एंड अदर एस्कोमाइसिटीज, यानी कि कोनिडिया किसका स्पोर है, पेनिसिलियम के, और कुछ जो है एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उसमें ऐसे कोनिडिया मिल जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है जो चैन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें मैनी कोनिडिया का निर्माण हुआ है। इसमें अनेक कोनिडिया है और कोनिडिया जो है इसका स्पोर है नॉन मोटाइल स्पोर। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर कैसा है, क्या कि दे आर नॉन मोटाइल, ये भी कैसा है, नॉन मोटाइल। तो हम पहले ही इसमें दिखा चुके थे कि मोटाइल स्पोर केवल कौन होगा, जू स्पोर, लेकिन नॉन मोटाइल स्पोर के अलग अलग नाम हो सकता है। क्या कि दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूसेस इनसाइड द स्पोरेंजिया, ये भी कहाँ निर्माण होगा, स्पोरेंजिया के अंदर। जो हम लोग थोड़ा सा पहले राइजोप्स के एग्जाम्पल देख लिए थे कि स्पोरेंजिया के अंदर जो है ये मिन्यूट स्पोर का निर्माण हो रहा है, ये स्पोरेंजिया के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोले, इसको बोले इंडोजीनसली। क्या कि स्पोरेंजियो स्पोर आर आल्सो कॉल्ड इंडोस्पोर। हम लोग जो देखें कि स्पोरेंजियम के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, स्पोरेंजियो स्पोर अंदर हो रहा है इसका निर्माण, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इस स्पोर को, इंडोस्पोर्स बोले। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर जेनेटिकली डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम, यानी कि ये क्या होगा, विंड के द्वारा जो है इसका जो लेयर है स्पोरेंजियम के वाल है से ब्रस्ट होगा, और ब्रस्ट होने के बाद इसमें जितना स्पोर है, ये स्पोर जो है वैसे सराउंडिंग मीडियम में जाएगा, और सराउंडिंग मीडियम में जाने के बाद न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किसके बारे में किए, हम लोग एक्सप्लेन किए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या देखें कि स्पोर दो तरह के हैं, एक मोटाइल स्पोर जो गति कर सकता है जिसका नाम क्या दिए, जू स्पोर, और एक देखें नॉन मोटाइल स्पोर जो गति नहीं कर सकता है, और इसका नाम हम लोग देखें वेरियस हो सकता है, जैसे स्पोरेंजियो स्पोर हो गया, उडिया हो गया, इस तरह से नाम हो सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। थैंक यू।